नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 32 बिट और 64 बिट में क्या अंतर होता है। जब भी आप लोग कंप्यूटर की फील्ड में 32 बिट या फिर 64 बिट इन वर्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर तीन फैक्टर्स सामने आते हैं। सबसे पहला है प्रोसेसर, कि जो प्रोसेसर है वो 32 बिट का भी होता है और 64 बिट का भी होता है। वहीं जो दूसरा फैक्टर है एंड दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी 32 बिट और 64 बिट दोनों में आता है। वहीं जो एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं या हम बोल सकते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी 32 बिट और 64 बिट में आते हैं। तो हम बारी बारी से इन तीनों फैक्टर्स के बारे में डीपली चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली आपको बता दें कि जो 32 बिट है इसे हम लोग x86 इससे भी डिनोट करते हैं। वहीं जो 64 बिट है इसे हम लोग x64 के नाम से भी डिनोट करते हैं। तो अगर आपको लिखा मिलता है x86 तो इसका मतलब यह है कि वो 32 बिट के बारे में बातचीत कर रहा है। अब जो सबसे पहला फैक्टर है कि जो प्रोसेसर है वो 32 बिट और 64 बिट दोनों में आता है, तो दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली जो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है जो कि प्रोसेसिंग करने का काम करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है कि आपने कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है। अगर प्रोसेसर 32 बिट का है तो उसकी स्पीड 64 बिट वाले प्रोसेसर की स्पीड से कम होगी, क्योंकि जितनी अधिक बिट होंगी उतनी स्पीड से प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर पाएगा। तो हम बात कर लेते हैं टेबल के माध्यम से इनमें क्या अंतर है, तभी आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो। पहला अंतर है मेमोरी एड्रेस को लेकर। 32 बिट टाइप के प्रोसेसर 2 की पावर 32 इतने मेमोरी एड्रेस को सपोर्ट करते हैं जो कि लगभग 4 GB के समथिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि 32 बिट टाइप के प्रोसेसर अधिकतम 4 GB रैम को सपोर्ट करते हैं। वहीं 2 की पावर जो 64 बिट टाइप का प्रोसेसर है वो 2 की पावर 64 इतने मेमोरी एड्रेस को सपोर्ट करता है, जो कि इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अगला अंतर है कि जो 32 बिट के प्रोसेसर हैं ये पहले यूज़ होते हैं लगभग 2000, जो सन 2000 है इसके पहले यूज़ होते थे। अब 32 बिट प्रोसेसर यूज़ नहीं होते हैं। तो जो 32 बिट प्रोसेसर है ये 64 टाइप का जो प्रोसेसर है उसके कंपैरिजन में स्लो होता है। चूँकि ये स्लो होते हैं इस वजह से ये आपको सस्ते दामों में मिल जाते हैं। अब चूँकि ये स्लो होते हैं तो इस वजह से जो इसका प्रोसेसिंग और रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि इसको काफ़ी टाइम लगता है रिस्पांस करने में और प्रोसेसिंग करने में। वहीं 64 बिट टाइप का जो प्रोसेसर है ये फास्ट होता है, इसी वजह से ये कॉस्टली भी होता है। क्या होता है? कॉस्टली भी होता है। और जो इनका रिस्पांस टाइम है और प्रोसेसिंग टाइम है ये काफ़ी कम होता है, ये इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं। अगला अंतर आता है कि 32 बिट जो टाइप के प्रोसेसर होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 32 बिट का ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट करता है, जबकि 64 बिट टाइप का जो प्रोसेसर है वो 32 बिट और 64 बिट दोनों टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगला जो आता है कि अगर प्रोसेसर 32 बिट टाइप का है तो जाहिर सी बात है वो 32 बिट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करेगा, और इस वजह से आप लोग जो एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो भी 32 बिट का ही होना चाहिए। 64 बिट वाला आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब अगर आप 64 बिट प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो आप 64 बिट
और 32 बिट इन दोनों टाइप के ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 32 बिट वाला भी और 64 बिट वाला भी। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर प्रोसेसर 64 बिट वाला है और आप पूरा भरपूर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उस केस में 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और 64 बिट का ही जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने वाले हैं वो होना चाहिए, तभी आप 64 बिट वाले प्रोसेसर का भरपूर फ़ायदा ले पाएंगे और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। वहीं अगर 32 बिट टाइप का प्रोसेसर है तो वो 32 बिट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करेगा और 32 बिट वाले एप्लीकेशन को ही सपोर्ट करेगा। एक बात और कि इसमें आपको कम सिक्योरिटी मिलती है और इसमें अधिक सिक्योरिटी मिलती है 64 बिट वाले आर्किटेक्चर में। अब कंडीशन क्या है, कब, जब प्रोसेसर 64 बिट का है तो उस केस में आप 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आप 64 बिट वाले यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर प्रोसेसर 64 बिट का है और उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का इंस्टॉल किया है तो उस केस में आप एप्लीकेशन 64 बिट वाले और 32 बिट वाले दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्रोसेसर 64 बिट का था, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का इंस्टॉल किया और हमने वहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं उसको 32 बिट वाले इंस्टॉल कर लिए, तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अगर प्रोसेसर 64 बिट का है और उसमें आपने 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है तो इस केस में आपको 32 बिट वाले ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर 64 बिट वाला है, उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट वाला इंस्टॉल किया है और आप एप्लीकेशन 64 बिट वाला इंस्टॉल करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ मेजर अंतर थे जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 32 बिट का अगर प्रोसेसर है तो 32 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और 32 बिट का ही एप्लीकेशन होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ जो प्रोसेसर के नाम हैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा ड्यूरॉन के बारे में, ड्यूरॉन के बारे में। तो जो ड्यूरॉन है ये 32 बिट आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है। वहीं आपने नाम सुना होगा इंटेल पेंटियम सेकेंड का, तो ये भी 32 बिट वाला ही प्रोसेसर है। वहीं AMD एथलॉन ये भी 32 बिट का ही प्रोसेसर है, जबकि i3, i5, i7 डुअल कोर, ऑक्टा कोर ये सभी के सभी 64 बिट टाइप के प्रोसेसर हैं। तो मैंने आपको अपनी तरफ से दोनों में जो मेजर अंतर थे बताने का प्रयास किया है। एक अंदर छूट गया है कि अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो वो 32 बिट प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता है, आपको जाना पड़ेगा 64 बिट वाले प्रोसेसर के साथ में। तो मुझे भरोसा है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी कि 32 बिट और 64 बिट में क्या अंतर होता है, कौन ज़्यादा बेटर होता है। आपको आंसर मिल गया होगा कि 64 बिट का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है 32 बिट प्रोसेसर के कंपैरिजन में। हालांकि अब जो प्रोसेसर आते हैं वो 64 बिट आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होते हैं। अब बात ये आती है कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, उसमें कितने बिट का प्रोसेसर है और कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा एक लॉजिक है कि आपको अपने कंप्यूटर में Windows+E इस की को प्रेस करना है या फिर आप लोगों को फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। तो हमने Windows+E किया तो हमारे सामने जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो चुका है। अगर आपके पास Windows 7 होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन कंप्यूटर का,
चूँकि मेरे केस में विंडोज़ 10 है तो यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन दिस पीसी का। अगर आपके में कंप्यूटर है तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड मिलेगा ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो भी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी कि प्रोसेसर कितने बिट का है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि अगर मेरे कंप्यूटर में 64 बिट का प्रोसेसर है और हमने उसमें 32 बिट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है तो क्या मैं 64 बिट का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूं या फिर नहीं? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सलूशन देने का प्रयास करूंगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।